शांति। 20 अक्टूबर 69 की मुरली है। मुरली का टाइटल बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो आज बाप दादा कौन से संगठन में आए थे? सितारों के। तो आज का संगठन ज्ञान सूर्य और सितारों का। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं इस भट्टी में। बाबा आप सभी इस भट्टी में आए हो। भट्टी से क्या बनकर निकलना है? भट्टी में क्या कौन सा ठप्पा लगाने के लिए आए हैं? संपूर्णता का। और मुरली का टाइटल क्या है? बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। कैसे लगेगा ठप्पा? जब बिंदु और सिंधु की स्मृति रहेगी तो कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे, कैसे संपूर्ण बनेंगे। संपूर्ण बनना है माना कोई भी कमी नहीं, तो संपूर्णता की छाप लगाकर जाने के लिए बाबा ने बहुत सहज है ना विधि बताई है। क्या बात याद रखनी है? दो बातें हैं उसमें, दो शब्द। मैं बिंदु हूं, है ना, बिंदु और सिंधु। तो मैं बिंदु, बाप भी बिंदु, लेकिन बाप क्या है? बिंदु के साथ साथ सिंधु। तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण बनने की विधि क्या है? दो शब्द, बिंदु और सिंधु। यह बाप और बच्चे का परिचय है। तो अगर ये दो शब्द याद रखेंगे तो संपूर्ण बन जाएंगे। जैसे स्कूल में छोटे बच्चों को भी पहले बिंदु लिखना सिखाते हैं, उसके बाद एक, है ना, अल्प सिखाते हैं। तो यह भी एक बिंदु। तो क्या करना है? एक बिंदु की याद, और एक, उस एक में ही सभी बातें आती है। क्या क्या बातें आती है? एक की याद, एक रस, एक की मत, एक के ही विश्व कल्याण के कर्तव्य में मददगार। तो एक बाबा की याद, एक रस अवस्था, और रसों में बुद्धि को भटकाना नहीं, एक की ही मत पर चलना है, और एक का ही ये विश्व कल्याण का जो कर्तव्य है उसमें मददगार। तो बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस के प्रति। सर्विस नहीं तो क्या याद रखेंगे? बिंदु और एक, है ना, बिंदु और सिंधु हो गया, बिंदु और एक। एक माना एक की याद, एक रस, एक की मत, एक के ही कर्तव्य में मददगार। तो संपूर्ण बनने की ये इतनी सहज विधि, सहज मार्ग है, लेकिन मुश्किल कौन बनाता है? क्यों ये मुश्किल बन जाता है? संपूर्ण बनने की इतनी विधि, क्या हो जाता है? विस्मृति होती है, विस्मृति। हाँ, इन सब बातों को उत्पन्न करती है। मुश्किल क्यों होता है? विस्मृति की वजह से। क्या क्या विस्मृति होती है? कि मैं आत्मा बिंदु और बाबा सिंधु, तो ये हम विस्मृति में जाते हैं। तो किस वजह से होता है? चाहे पिछले संस्कार, पिछले कर्म बंधन, वर्तमान की भूले, तो जो भी कुछ होता, तो ये सारा क्यों? विस्मृति के वजह से। तो विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें, हाँ, विस्मृति होती है, आत्मिक स्मृति की विस्मृति। तो व्यर्थ बातें मुश्किल बना देती है। तो स्मृति क्या होगी? आत्मिक स्मृति तो संपूर्ण बन जाएंगे, और विस्मृति होगी तो असंपूर्ण। विस्मृति है तो क्या होगा? बहुत विघ्न आएंगे, और स्मृति है तो सहज है जीवन और संपूर्णता है। तो स्मृति को हमें क्या करना है? मजबूत करना है। तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। जैसे जैसे स्मृति पक्की होगी तो स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं, तो विस्मृति कहाँ से आएगी? तो बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि यदि स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आएगा? तो सदा क्या करना है? स्मृति का सूर्य सदा कायम रखना है, आत्मिक स्मृति। हाँ, बिंदु और सिंधु की स्मृति। तो इससे क्या होगा? संपूर्ण बनेंगे। अभी ये स्मृति सदा रहे उसके लिए विधि क्या है? तो पहले तो संपूर्ण बनना। संपूर्ण बनने के लिए क्या है? बिंदु और सिंधु की स्मृति। अभी ये स्मृति, हाँ, सदा कायम रहे तो उसके लिए क्या बाबा ने बताया? एक अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल, है ना। जैसे ड्रिल हम करते हैं तंदुरुस्ती और साथ साथ शक्तिशाली भी बनते हैं, तो इससे हमारा मन शक्तिशाली बनता है, तंदुरुस्त होता है।
तो जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है ना, संपूर्ण बनने का, वह बन पाएंगे। तो ये क्या है, मन और बुद्धि की ड्रिल, बुद्धि की ड्रिल है। तो क्या करेंगे अलौकिक ड्रिल में, 1 सेकेंड में साकारी से निराकारी बन जाओ। तो बन सकते हैं, तो क्या है, 1 सेकेंड में साकारी से निराकारी, और फिर निराकारी से वापस साकारी में आना है। तो 1 सेकेंड में अपना असली स्वरूप है, फिर भी सेकेंड में क्यों स्थित नहीं हो पाते हैं हम, क्यों साकारी से निराकारी नहीं बन पाते हैं? क्योंकि कर्म बंधन। तो बाबा ने कहा कि जब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक क्या कर्म बंधन सुनते रहेंगे क्या? तब तक हम यही सुनाते रहेंगे, कर्म बंधन कर्म बंधन। हाँ, तो अभी हमें कर्म बंधन से पार जाना है। प्रश्न तो बाबा ने कहा कि इसके लिए अभी ये जब भी ड्रिल पक्की करेंगे 1 1 सेकेंड, तो 1 1 सेकेंड का अभ्यास करने से क्या होगा, हमारा मन शांत शक्तिशाली होगा, और ये हमारा फिर धीरे धीरे ये डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी। जब जरूरत होगी तब हम इजीली साकारी से निराकारी बन सकते हैं। तो जब भी विस्तार है सेवाओं का, परिस्थितियों का, तभी हमें क्या करना है, ये अभ्यास करते रहना है, 1 1 सेकेंड का ये पॉज। तो उससे हमारी बुद्धि, मन बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। तो इसीलिए ये जो ड्रिल है, तो इस पे हमें अटेंशन देना है, बार बार ये ड्रिल करते रहना है, हर 1 घंटे में 1 मिनट के लिए। तो भट्टी में परखने की पावर संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। तो अंत तक रहकर क्या करेंगे, क्या प्रजा बनानी है? तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, हमें वारिस भी बनाने हैं, आप समान भी बनाना है। स्वयं राजा ताजधारी, और दूसरों को सिर्फ प्रजा बनाएंगे नहीं, हमको सभी को क्या करना है, वारिस भी बनाने हैं। तो सितारे संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। उमंग और निश्चय हर एक में होना ही चाहिए। और ये भट्टी कहाँ हो रही है, भट्टी मधुबन में हो रही है। तो जैसे गंगा और स्नान करने का भी क्या होता है, महत्व होता है। तो गंगा यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन जब उसका संगम पर नहाना है तो श्रेष्ठ मानते। वैसे ही मधुबन की भट्टी विशेष महत्व है। संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है, और जब वो वरदान मिलता है, वरदान में मिलता है, तो क्या है, वरदान में कोई मेहनत नहीं होती है। तो बाबा से हमें ये संपूर्णता की सौगात है ना, वरदान के रूप में मिली है। तो सभी जल्दी जल्दी इस सौगात को धारण करके, वरदान को धारण करके संपूर्णता का थप्पा छाप लगा कर ही निकलेंगे। तो 2 बातें विशेष याद रखनी है इस भट्टी में, एक तो अलौकिक ड्रिल, ईश्वरीय ड्रिल, और दूसरा क्या है, हिसाब किताब। कौन सा हिसाब किताब करना है? हाँ, तो हिसाब किताब क्या है यहाँ पर, कि जहां प्लस करना है वहां हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो हिसाब किताब हम समझते नहीं है हम, तो पूरा न करने के कारण, जहां जैसे अभी देखो ये कोई बातें होती है पूरे दिन में, तो उसी के ऊपर सोचते रहते हैं। तो उसको क्या करना था, माइनस, तो हम उसको प्लस कर देते हैं। और प्लस क्या करना था, आत्मचिंतन, बाबा की याद, ईश्वरीय याद, इसको प्लस करना, उसको क्या करते, माइनस। तो जहां माइनस करना है उसको प्लस करते, जिसको प्लस करना है ना, जिसको जोड़ना है उसको कट करते, जिसको कट करना है उसको जोड़ देते। तो अभी हिसाब किताब हमें अच्छे से सीखना है कि जरूरी बातें, आत्मचिंतन, बाबा की याद, इसको प्लस करेंगे, समर्थों को प्लस करेंगे। और जो व्यर्थ है, व्यर्थ बातें क्या है, शिकायतें है, चिंता है, कोई कुछ कहता है, इन बातों को माइनस करना। नहीं तो क्या होगा, जो जिसको माइनस करना है उसको प्लस करेंगे तो मन भारी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, मन को बिल्कुल हल्का रखना है। तो ये 2 बातें पक्की करेंगे। एक तो ईश्वरीय ड्रिल जो हम बाबा ने हमको सिखाई है, 1 सेकेंड में क्या करना है, साकारी से निराकारी। और दूसरा क्या करना है, हिसाब किताब हमको पक्का इसमें करना है, तो संपूर्ण बन जाएंगे। तो अभी भट्टी में हम खुद तो बन जाएंगे, लेकिन फिर हमें सर्विस स्थान पर क्यों जाना है, और उनको बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। तो सर्विस के लिए क्या याद रखेंगे, गो सुन कम सुन।
सर्विस के प्रति निमित्त जाना है और फिर आना है। तो इसको भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से, जैसे हम मधुबन से भरकर आते हैं बादल, जाकर बरसना है, फिर वापस मधुबन जाना है, वैसे ही अव्यक्त वतन में है ना, साकार से निराकार अव्यक्त वतन में जाना आना, ये अभ्यास है ना। सर्विस के लिए हमें क्या करना है, गो सुन कम सुन का ये महामंत्र याद रखना है। तो सैंपल बनना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित हो जाएंगे और इस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएंगे। फिर बाबा ने तकदीर और तदबीर के बारे में कहा, कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं, तो हर एक तस्वीर से उनकी तदबीर माना पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। अभी क्या होता है कि कोई कुछ गलत व्यवहार करता है, हम उसको देखेंगे तो क्या होगा, अंदर से हम खाली खोखले बन जाएंगे आध्यात्मिक स्थिति में। तो हमें क्या करना है, उसके गुण देखने हैं, हाँ, ना कि अवगुण। अवगुण देखेंगे तो अंदर से हम खाली हो जाएंगे। हमें क्या करना है, गुण देखकर शुभ भावना रखे, तो आध्यात्मिक ऊर्जा और ये मानसिक हम ऊर्जा से खुद को बचाएंगे। जिसको बाबा ने कहा गुण देखो, धुन नहीं। धुन क्या करता है, जो दाने होते हैं अनाज के, उसको खाकर खोखला कर देने वाला कीड़ा अंदर से उसको खोखला करता है। तो जब हम अवगुण देखेंगे तो जैसे धुन को देख रहे हैं, और हम क्या हो जाएंगे, मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा ऊर्जा से खाली हो जाएंगे। तो हमें गुण देखना है, गुण देखेंगे तो हम भरपूर रहेंगे। एक दो के स्नेही होते हैं, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है। तो हमें स्नेही, जितना स्नेही उतना समीप। फिर बाबा ने टीका कौन सा लगाया, डबल टीका है, निराकारी और दूसरा न्यारापन। निराकारी स्थिति और न्यारा बनना है। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता, तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। हर एक क्या सोचे, हम नंबर वन है, तो टीचर भी नंबर वन, स्टूडेंट भी नंबर वन, तो एक एक नंबर वन। तो ये विशेष जो क्ला मुरली चली थी, मुरली का टाइटल था बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। तो क्या याद रखेंगे, स्वयं को शक्तिशाली बिंदु समझना है, फिर ज्ञान सिंधु बाबा को याद करना, और इस स्मृति को सदा जगाए रखना है हमें, स्मृति का सूर्य, ताकि विस्मृति का अंधकार ही नहीं आ सकता। और आध्यात्मिक हिसाब किताब सीखना है हमें, व्यर्थ को क्या करना है, माइनस, और समर्थ को प्लस करना है। और सेवा के लिए कौन सा मंत्र याद रखेंगे, गो सुन कम सुन, स्थूल और सूक्ष्म रीति से भी। और गुण को देखना है, धुन को नहीं। ये कला भी हमें सीखनी है। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 20 अक्टूबर 69 की मुरली, बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। ओम शांति।